राम नारायण यादव हाई स्कूल खिड़कियाँ कुशीनगर के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम अदिश और सदिश की लेवल फर्स्ट वीडियो आपको बता चुके हैं। आज हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे। चूँकि विद्युत धारा पढ़ने के पीछे कारण क्या है कि कुछ ऐसी भी भौतिक राशियाँ हैं जिनके पास मान भी है और दिशा भी है, फिर भी वह अदिश है। तो आप इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझेंगे। आप यहाँ समझिए, विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर हम किसी बैटरी से इसको जोड़ देते हैं तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वह हमेशा धन से ऋण की ओर जाती है। तो जो धारा बहती है धन से ऋण की ओर जाती है। तो आप बताइए कि इसमें दिशा हो गया कि इसकी निश्चित एक दिशा है और प्लस इसकी वैल्यू हो गया। तो जब दो चीज़ हो गया फिर भी यह क्या है, अदिश है, और अदिश खानदानी अदिश है। अब इसमें आप समझिए, इसी में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बता दीजिए कि अदिश राशि में दिशा। जो लड़का लेवल फर्स्ट वाला वीडियो देखेगा तो यही समझेगा कि अदिश राशि में दिशा नहीं होता है, लेकिन आपको ये जानना है कि हो सकता है या नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन है आप यहाँ देख सकते हैं। तो अदिश राशि में दिशा हो सकता है, आप यहाँ देख सकते हैं। विद्युत धारा में दिशा होता है, हो सकता है। रीजन आप यहाँ समझिए, अगर हम 2 एम्पियर की धारा इधर से और 3 एम्पियर का धारा इधर से भेजते हैं तो टोटल यहाँ 5 एम्पियर का धारा हो जाता है। अब आप ये समझिए कि यह क्या हो रहा है, दोनों धारा आपस में जुट जा रहा है, क्योंकि यह विपरीत होने के बावजूद भी। अब ये समझिए कि बीजगणितीय नियम क्या होता है। बीजगणितीय नियम में आपको ये जानना है कि अगर हम आपको 3 आवर या 2 आवर या 5 आवर, अगर हम 3 आवर आपको पूरब दिशा में मुँह करके पढ़ाते हैं और 2 आवर हम पश्चिम दिशा में मुँह करके पढ़ाते हैं, तो आप ये समझिए हम टोटल आपको 5 घंटा पढ़ाते हैं। तो ये बताइए, जो 5 घंटा है यह दिशा यहाँ पे तो बदल रहा है कि यह पूरब कर मुँह करके पढ़ा रहे हैं या पश्चिम करके मुँह पढ़ा रहे हैं, फिर भी यह कितना हो रहा है, 5 घंटा हो रहा है। तो जो बीजगणितीय नियम है वो कहता है कि आप दिशा बदलने से मान न बदले, दिशा बदल जाने से मान न बदले, वही बीजगणितीय नियम होता है। और यह अदिश का लक्षण है। यह किसका लक्षण है? यह अदिश का लक्षण है। यह अदिश का लक्षण है। और सदिश में समझिए, सदिश का जो नियम है इसका एक विशेष नियम है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप ये जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इधर से 3 व्यक्ति और इधर से 2 व्यक्ति खींच रहे हैं, अगर किसी को ये 3 आदमी इधर से 2 आदमी इधर से खींच रहे हैं, तो ये बताइए वह कितने आदमी से खिंचाएगा। तो बताइए 3 धन जो 2, यह कितना हो गया, 3 ओर से खिंचाएगा कि 2 ओर से खिंचाएगा। जो बड़ा है वो खींच लेगा। तो कितने से खिंचाएगा, 2 है और 3 है, तो वह 1 से खिंचाएगा। वह 1 से, यानी कि जहाँ पर 3 और धन 2 5 की जगह 1 हो जाए, यही विशेष नियम अदिश के लिए लागू होता है। चलिए इसमें हम आपको कुछ और कॉन्सेप्ट देते हैं जिससे कि आप और बेहतर तरीके से समझ जाएं। इसमें आप ये जान लीजिए कि आज आप लोगों को कई तरीके, कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी आज हम बताएंगे जिससे कि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलिए अदिश, आप यहाँ समझिए थोड़ा सा। अदिश को अगर हम सिंबॉलिक रूप में स्कॉलर कहते हैं, सदिश को हम लोग वेक्टर कहते हैं। अब बताइए, अगर एक विशेष रूल है कि सदिश प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो, वह सदिश होता है।
सदिश में सदिश को जोड़ा जाए तो भी सदिश, सदिश में सदिश सॉरी यह अदिश स्कॉलर में स्कॉलर को मतलब अदिश में अदिश को जोड़ेंगे तो भी अदिश होगा, अदिश में अदिश को घटाएंगे तो भी अदिश, अदिश में अदिश का गुणा करेंगे तो भी अदिश, अदिश में अदिश का भाग करेंगे तो भी अदिश। आपसे परीक्षा में दे दिया गया कि अदिश धन अदिश तो क्या हो जाएगा, यह अदिश ही होगा। अदिश माइनस अदिश तो भी जो है यह अदिश ही होगा। इसी प्रकार गुणा भाग आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब इसमें हम आते हैं सदिश में, सदिश को हम वेक्टर कहते हैं। अब वेक्टर में जो होता है, वेक्टर में प्लस और माइनस दो सेम होते हैं। वेक्टर में वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर होगा, अब वेक्टर में से वेक्टर को घटाएंगे तो भी वेक्टर होगा। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता है, गुणा में ऐसा नहीं होता है। गुणा क्या होता है आप समझिए, गुणा में जो होता है वह एक होता है क्रॉस गुणा, एक होता है डॉट गुणा। क्रॉस गुणा में जो है वेक्टर क्रॉस वेक्टर तो वेक्टर होगा, अब वेक्टर डॉट वेक्टर तो यह स्केलर होगा, अदिश होगा। अगर हम कहते हैं वेक्टर बटा स्केलर तो यह वेक्टर होता है। और एक और समझ लीजिए अंतिम, अगर स्केलर में हम वेक्टर का गुणा करें या वेक्टर में स्केलर का गुणा करें तो यह वेक्टर ही होता है। और एक विशेष चीज़, इसके अलावा आपको कुछ भी मिले तो वह नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है, उसको हम बता नहीं सकते। अगर आपके दिमाग में आता है कि वेक्टर बाई वेक्टर तो वह हो जाएगा नॉट डिफाइन, इसके अलावा जो भी आएगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। चलिए इसमें हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अगर दो अदिशों का गुणनफल, हम पूछते हैं कि दो अदिशों का गुणनफल, दो अदिशों का गुणनफल होता है, दो अदिशों का गुणनफल होता है तो जाहिर सी बात है अदिश, देखिए दो अदिश का गुणनफल, एक अदिश बीच में गुणा, यानी दो अदिशों का गुणनफल क्या होता है, अदिश होता है। तो हम लोग जाहिर सी बात है हम यहाँ लिखेंगे अदिश, अदिश, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब समझिए, अगर हम इसको निकालने का भी एक आपको ट्रिक बताते हैं। अगर हम दूरी आपको बताए थे, दूरी क्या है, स्केलर अदिश है, विस्थापन वेक्टर है और लंबाई या समय या द्रव्यमान ईटीसी आपको सब बता दिए गए हैं भौतिक राशियों में, ईटीसी ये सब स्केलर हैं, अदिश हैं। अगर हमको निकालना हो कि क्षेत्रफल, निकालने के लिए आप लोग सीख जाएंगे तो आप अदिश सदिश कभी नहीं भूल पाएंगे। क्षेत्रफल के लिए हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है, अदिश है, अदिश है स्केलर, और चौड़ाई भी क्या है, स्केलर अदिश है। तो ये बताइए अदिश में अदिश का गुणा करेंगे, देखिए अदिश गुणा अदिश तो अदिश होता है, यानी कि स्केलर होता है। तो यहाँ पे आपका स्केलर हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। एक दो और हम आपको निकाल के दिखलाएंगे। चलिए हम कहते हैं वेग, दूसरा नंबर वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, विस्थापन वेक्टर और समय स्केलर, तो इसका वेक्टर बटा स्केलर। अब देखिए वेक्टर बटा स्केलर तो वेक्टर होता है, तो आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं। इस प्रकार आप सभी वीडियोज को एक एक क्रमबद्ध तरीके से देखकर और एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, आप किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी
और आप इस तरह से आप सभी अध्ययन कर सकते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझ जाइए। ट्रिक ये क्या है? 4 बस आवेगा, भात खा ले। बच्चा जब जिद करता है अपनी माँ से बस के लिए, तो माँ उसको जो है संतावना देती है, 1 2 नहीं, तुमको 4 बस आवेगा, भात खा ले। तो इससे क्या मतलब, 1 बस से हो जाएगा बल, 1 से विस्थापन, 1 से वेग, 1 से जो होगा आपका बलाघूर्ण, बलाघूर्ण। आवेग माने 100 है तो यहाँ पे हो जाएगा संवेग, मतलब आवेग, भा मतलब भार, तो मतलब त्वरण, और यह जो है यहाँ पे साइलेंट है। तो इस प्रकार यह जो है सदिश है। इसके अलावा आप जो है 2 चीज और सीख लीजिए तो आपका पूरा चैप्टर समाप्त। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव और धारा घनत्व। अब समझ लीजिए, इसके अलावा ये सदिश का लक्षण है, सदिश। इसके अलावा आपको कुछ भी मिलेगा वह अदिश। इसके अलावा आपको जो भी मिले, बल, संवेग, विस्थापन, वेग, बलाघूर्ण, आवेग, भार, त्वरण, विद्युत, करंट का है। ये करंट में जो है, करंट खुद अदिश है, लेकिन उसमें ये दुलरुआ है। ये क्या है? ये दुलरुआ है। जैसे कि काले के खानदान में किसी गोरे का आ जाना, जो दुलरुआ होते हैं, उसी प्रकार यह करंट में दुलरुआ है। इसी में आ जाए प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, प्रतिरोध इसमें नहीं है तो अदिश हो जाएगा। तो जो इसमें मिलेगा, इतना आप ध्यान देंगे, जो इसमें मिलेगा वह आपका सदिश, बाकी